साधक ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि स्वामी जी, गुरु का क्या अर्थ होता है। जिन जिन साधक को यह प्रश्न उठता है कि गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु हमें कहाँ मिलते हैं और किसे गुरु कराए, यह प्रश्न अगर किसी भी मनुष्य के मन में, अगर किसी भी व्यक्ति के मन में बार बार उठते रहते हैं तो उन सभी के लिए यह प्रवचन बड़ा ही सुंदर और प्रेम से भरा होने वाला है। गुरु, गुरु शब्द 2 अक्षरों के द्वारा निर्मित है, गु और रु। यह 2 अक्षरों में अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है। इस छिपे हुए ज्ञान को जो बाहर लेकर आता है और जो इसमें पूर्णतः जानकर, समझकर डूबता है, उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु एक ऐसा पानी है जिसे पीने के बाद और किसी भी तरह की प्यास नहीं लगती। गुरु एक ऐसा निवाला है जिसे खाने के बाद सभी तरह की भूख मिट जाती है। गुरु एक ऐसी गहरी नींद है जिसमें सोने के बाद और किसी भी तरह की नींद नहीं आती। गुरु एक ऐसी दवा है जिसे पीने के बाद किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। गुरु एक ऐसी बारिश है जिसमें भीगने के बाद और कहीं भी भीगने की इच्छा नहीं होती है। गुरु ही एकमात्र ऐसा जवाब है जिसे सुनने के बाद और किसी भी तरह का प्रश्न नहीं उठता है। गुरु का अर्थ बड़ा ही सुंदर है। गु का अर्थ यह है कि गूढ़ार्थ अद्भुत नित्य ज्ञान, और रु का अर्थ यह है कि रहस्यमय पहेली, एक तरह की उलझन, एक तरह की अगम गति। इस संसार में अनेकों अनेक प्रश्न हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, उतने प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा प्रश्न है जिसका अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। वह प्रश्न सबसे गहरा है, गहरे से भी गहरा। वह प्रश्न यह है कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई और जीवन की उत्पत्ति कब तक है। इस प्रश्न को पूर्ण रूप से जैसा है ठीक बिल्कुल वैसा ही अगर कोई जानकर, अगर कोई समझकर, इसमें पूर्ण रूप से डूबकर इस विशाल अमाप गहरे सागर में, इसकी गहराई में से कोई अमृत पीकर आए और बताए, इसे ही गुरु की संज्ञा लग सकती है। और इस विशाल अमाप गहरे सागर में से अगर किसी को अमृत पीना है तो मात्र एक सरलतम और निकटतम शक्ति, ऊर्जा, गति, ताकत मनुष्य के पास उपलब्ध है, वह है श्वास। श्वास एकमात्र ही उस महल से बाहर आने की खिड़की बची है। बाकी महल के सारे द्वार, सारी खिड़कियां सदा के लिए बंद हो चुकी हैं। इन दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आना असंभव है, व्यर्थ की मेहनत है। यहाँ मेहनत करने से मनुष्य में छिपी हुई रहस्यमय नित्य ज्ञान को उपलब्ध होने की जिज्ञासा सदा के लिए वंचित रह जाती है। बस आज के लिए इतना ही। सत केवल साहिब।